मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 10th के मैथमेटिक्स का पाठ 8 त्रिकोणमिति के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट 2 देखने से पहले आप पार्ट 1 निश्चित रूप से देख चुके होंगे। आइए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ बच्चों, त्रिकोणमिति में तीसरा अनुपात होता है टेंजेंट। क्या होता है बच्चों? टेंजेंट। इसका परिभाषा होता है समकोण त्रिभुज में, लिखिए, समकोण त्रिभुज में लंब तथा आधार के अनुपात को टेंजेंट कहा जाता है। टेंजेंट कहा जाता है। इसे tan थीटा से भी सूचित किया जाता है। इसका सूत्र होता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब बटा आधार अक्षर में इसको लिखेंगे तो P/B। अब एक चित्र बनाते हैं। चित्र में देखिए, इसका नाम है ABC। यह कोण समकोण है, ठीक है ना बच्चों? तो यहां पर आपको लिखना है tan A बराबर, देखिए तो क्या होगा, इसमें लंब कौन है? A के लिए लंब कौन है? BC। आधार कौन है? AB। तो tan A बराबर हो जाएगा BC बटा AB। अब दूसरा पूछ लिया जाए आपसे, tan C बराबर क्या होगा? tan C के लिए लंब कौन है? AB और आधार कौन है? BC। तो हो जाएगा AB बटा BC। बोले इतना बात समझ में आए जी? और tan B कभी नहीं हो सकता। समकोण वाला में कभी भी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं लगता, इन्हीं दोनों में लगेगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है जी? चलिए उतारिए इतना। हाँ बच्चों, चौथा जो रेशियो है वो है कोसिकेंट। क्या है बच्चों? हाँ, चौथा अनुपात जो है कोसिकेंट। और इसका परिभाषा लिखिए, समकोण त्रिभुज में कर्ण तथा लंब के अनुपात को कोसिकेंट कहा जाता है। कोसिकेंट कहा जाता है। इसे संक्षेप में कोसेक थीटा लिखा जाता है। इसका सूत्र होता है कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। इसका अक्षर होता है H बटा P। चित्र बनाएंगे तो इस तरह चित्र बनेगा, ABC में कोसेक A बराबर, A के लिए कर्ण कौन है बच्चों? AC। कौन है? AC। और लंब कौन है? BC। अब इसी तरह कोसेक C के लिए कर्ण है AC और लंब है AB। तो यह हो जाएगा कोसेक C। इस तरह चौथा अनुपात आपका फाइनल हुआ। इसको उतारिए। हाँ, 5 नंबर बच्चों सीकेंट होता है। 5 नंबर क्या होता है? सीकेंट। तो कोसिकेंट में को हटा देंगे तो सीकेंट हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण तथा आधार के अनुपात को, आधार के अनुपात को सीकेंट कहा जाता है। इसे संक्षेप में सेक थीटा लिखते हैं। कोसेक नहीं, अब सेक थीटा हो जाएगा। संक्षेप में सेक थीटा लिखा जाता है। इसका सूत्र होता है सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार। इसका अक्षर होगा H बटा B और इसका
कॉसेक, इसका सेक ए हो जाएगा सेक ए AC बटा AB, AC बटा AB हो जाएगा, और सेक सी हो जाएगा AC बटा BC, सेक सी। चलिए ये हो गया आपका 5 नंबर। 5 नंबर को उतारिए। अब 6 नंबर अनुपात लिखिए बच्चों, कोटेंजेंट। 6 नंबर का नाम है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट समकोण त्रिभुज में आधार तथा लंब के अनुपात को कोटेंजेंट कहा जाता है। कोटेंजेंट कहा जाता है, इसे संक्षेप में कॉट थीटा लिखा जाता है। सूत्र कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब। इसका अक्षर होता है B बटा P। चित्र में देखेंगे तो कॉट थीटा बराबर माने कॉट A बराबर हो जाएगा कॉट A आधार बटा लंब AB बटा BC, AB बटा BC, और सेक C मुझसे कह रहे हैं कॉट C BC बटा AC, कॉट सी हो जाएगा आधार बटा लंब BC बटा AB, BC बटा AB हो जाएगा। चलिए इसको भी उतारिए। ये त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं बच्चों? 6। समकोण त्रिभुज की भुजाएं कितनी हैं? 3। समकोण त्रिभुज में भुजा है 3 और अनुपात है 6। तो 3 को भुजा को इधर से उधर करने से अनुपात बदल जाता है। तो 3 गो से 6 गो जब अनुपात बनता है तो हमको याद करने में थोड़ी कठिनाई होती है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको याद करने का एक तरीका विकसित किया गया है। इसको ध्यान दीजिए, याद करने का तरीका। याद करने का तरीका यह क्या है बच्चों? यह है एक, सुने ना इस तरह, पप्पू बेटा पप्पू हरे हरे बोल, हरे हरे बोल, हाय है बोल चाहे हरे हरे बोल, एक ही बात है। ठीक है जी। चाहे इस तरह भी कहता है पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, समझ रहे हैं ना? तो कुछ भी आप इस शॉर्टकट में अपना रख सकते हैं, चाहे कोई भी चीज इसी तरह याद कर लीजिए। पप्पू बेटा पप्पू हरे हरे बोल हो जाएगा। अब देखिए यह जो है, यह जो अनुपात है यह है साइन थीटा। क्या है यह अनुपात? यह है कॉस थीटा, यह है टेन थीटा, और यह है कॉसेक थीटा, यह है सेक थीटा, यह है कॉट थीटा। अब इसको समझिए, जैसे कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, कहीं नहीं याद है, जैसे याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है उस परिस्थिति में हम लोग ऐसा रफ में लिख लेते हैं, और लिख के तब देखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होगा बच्चों? P/H। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर। तो इस तरह हम लोग इसको याद कर लेते हैं। ठीक है जी। अब ये कुछ सूत्र आपको फिर बताते हैं। सूत्र क्या होता है बच्चों? देखिए, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉसेक थीटा। ठीक है जी। देखिए कैसे, साइन थीटा होता है P/H और कॉसेक थीटा होता है H/P। दोनों उल्टा है कि नहीं? व्युत्क्रम है कि नहीं है? व्युत्क्रम का मतलब, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे जी? उल्टा नहीं होता है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? जिस राशि में रहेंगे उसी राशि में नहीं। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि ऐसी दो संख्याएं जिनको गुना करें तो उत्तर 1 आता है। ये 8वां क्लास में और 7वां दोनों क्लास में पढ़ाई होता है व्युत्क्रम का। व्युत्क्रम क्या होता है बच्चों? ऐसी दो संख्याएं जिनको गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे का व्युत्क्रम कहलाती हैं। उसका दूसरा नाम है गुणन प्रतिलोम कहलाती हैं। उसका तीसरा नाम है गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। और उसका चौथा अंग्रेजी होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाती है। समझ गए? तो इस तरह से इसको 3-4 नामों से जानते हैं। अब देखिए,
साइन थीटा लीजिए, साइन थीटा कितना है बच्चों, P बटा H। और कॉसेक थीटा कितना है, H बटा P। दोनों को गुना करेंगे तो आंसर 1। इसीलिए साइन थीटा कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम कहिए, गुणात्मक प्रतिलोम कहिए, गुणन प्रतिलोम कहिए, व्युत्क्रम होता है। बोलिए याद रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना। तो ये हो गया सूत्र नंबर 1। साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉसेक थीटा। साइन थीटा कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है। बोलिए हो जाएगा इतना। हाँ, दूसरा इसको उतारिएगा, उतार लीजिए, फटाफट उतारिए। इसी तरह 6 गो सूत्र लिखाएंगे। कॉस थीटा बराबर होता है बच्चों, यहां पर 2 नंबर लिख दीजिए। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा सेक थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, कॉस थीटा सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है। चलिए उतार लीजिए इसको। इस तरह तीसरा है, टेन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉट थीटा। इसका मतलब हुआ टेन थीटा कॉट थीटा का व्युत्क्रम होता है। अब 4 नंबर सूत्र, सूत्र नंबर 4, यह होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, 1 बटा साइन थीटा। तो इसका मतलब हुआ कि कॉसेक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। अच्छा, इसके साथ सेक थीटा भी पढ़ लीजिए। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा कॉस थीटा। इसका मतलब हुआ सेक थीटा कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है। चलिए इसको लिख लीजिए। और ये हो गया 4, 5 नंबर हो गया। और 6 नंबर में लिखिए कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। इसका मतलब होता है कॉट थीटा टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है। हाँ बच्चों, अब एक विशेष बात इस त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में समझिए जो आपके लिए नया है। कृष्णेंद्र इधर ध्यान दो। विशेष बात यह है कि जैसे आपको लिखना है साइन थीटा का वर्ग, जैसे आ गया साइन थीटा का वर्ग लिखना है, ठीक है जी। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे साइन थीटा के स्क्वायर, इस तरह। तो चाहे इस तरह, ये सब लिखने का तरीका क्या है, गलत है। हम लोग को साइन थीटा का वर्ग लिखना है तो कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह लिखते हैं। जैसे कोई भी संख्या का वर्ग लिखना होता है, जैसे एक्स का वर्ग लिखना है आपको, तो आप कैसे लिखिएगा, एक्स स्क्वायर लिखिएगा ना। परंतु इसमें साइन थीटा स्क्वायर इस तरह नहीं लिख सकते, लिखिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। इसका मतलब आप सही तरीका उसका लिखने का नहीं सीखे हैं, तो आपको साइन स्क्वायर थीटा इस तरह लिखना पड़ेगा, यह आपका सही तरीका है। जैसे उसी तरह आपको कॉस स्क्वायर चाहे कॉस क्यूब थीटा लिखना होगा, तो आप लिखिएगा कॉस क्यूब थीटा, इस तरह, ठीक है जी। थीटा जो है वह घात से बाहर हो जाएगा, ठीक है। आपको घात 4 थीटा लिखना है, 10 की घात 4 थीटा, इस तरह लिखाएगा। बस समझ गए जी। हाँ, तो इसको उतारिएगा, आकि याद रहेगा तो क्वेश्चन पर आ जाइए। उदाहरण नंबर 1 क्वेश्चन निकालिए किताब में, किताब खोलिए और क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए। उदाहरण नंबर 1 निकाल लिए बच्चों। चलिए उदाहरण नंबर 1, एक पुस्तक हमको दीजिए। तो आप लोग कहाँ से पढ़िएगा, पकड़िए, तो खोलो पुस्तक। चलिए उदाहरण 1 निकाल लिए बच्चों। हाँ, कह रहा है बच्चों, यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि tan A बराबर 4/3 है, इधर ध्यान देना है बच्चों सब लोग, इधर ध्यान दीजिए। कह रहा है उदाहरण नंबर 1,
उदाहरण नंबर 1 दिया है, यह हो गया एक्सरसाइज किसका जी, 8 का। क्या दिया है बच्चों, tan A बराबर 4/3। तो इसके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात कौन होता है, 6 गो। तो ए गो दिया है, 5 गो आपको निकालना है। बात समझ रहे हैं, कैसे निकलेगा देखिए। दिया है tan A बराबर 4/3, हम लोग लिखेंगे सूत्र से tan A बराबर क्या होगा बच्चों, क्या होगा, P/B। ठीक है, P/B होगा, नहीं तो लंब बटा आधार होगा। कैसे हो जाएगा, कैसे जी, ये आपको याद करने का तरीका बताए थे ना, पप्पू बेटा पप्पू हरे हरे बोल। ठीक है जी। तो इसमें क्या था, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट था जी। अब यहां से बोलो tan A बराबर क्या आया, P/B आया कि नहीं आया। तो tan A बराबर P/B लेगा। अब दोनों को तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना लिखेंगे। हमने तुलना किया तो तुलना से हमको क्या प्राप्त हुआ, P बराबर 4 और B/3। बोलिए इतना बात समझ में आया कि नहीं। हाँ, यह क्वेश्चन हल करने का टेक्निक। देखिए सूत्र नहीं याद था तो यहाँ से हम लोग याद कर लिए ना। हाँ, तो आपको याद करना है, बाई चांस कहीं भूल जाते हैं तब ही टेक्निक लगाना है। समझ गए ना, ये नहीं कि याद करना छोड़ दीजिएगा टेक्निक में लगाते रहिएगा। समझ रहे हैं ना, तो याद कर लीजिएगा, कहीं भूल जाइएगा तब ही टेक्निक लगा लीजिएगा, तो ही हो जाएगा। आइए, तो हम लोग तुलना किए तो P और B आ गया, परंतु हमको इसमें से कौन सा अक्षर अभी मालूम नहीं है, H मालूम नहीं है। क्या मालूम नहीं है, H। तो हम जानते हैं कि P और B तो समकोण त्रिभुज का न है, तो इसीलिए लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बच्चों, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो लिखेंगे, हमको H मालूम नहीं है, तो H बराबर क्या होगा, √P² प्लस B²। तो P कितना है, 4 स्क्वायर, और B कितना है, 3 स्क्वायर। तो हो जाएगा कितना, 16 + 9 कितना आएगा बच्चों, 25 बराबर 5। इसका मतलब H बराबर कितना हो गया, 5। अब आपसे कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। तो tan A दिया है, अब निकालेंगे। अतः sin A बराबर बोलिए क्या होगा, P/H। क्या होगा, तो लिखिए P/H। तो P कितना है बच्चों, 4 और H कितना है, 5। cos A निकालिए। cos A बराबर क्या होगा, देखिए B/H। तो B कितना है, 3 और H कितना है, 5। tan A तो दिया है, cosec A क्या होगा, H/P 5/4। अब निकालिए sec A बराबर H/B कितना हो जाएगा। अब निकालिए cot A बराबर B/P कितना हो जाएगा, 3/4। इन सबको घेर के लिख दीजिए आंसर। इस तरह आपका उदाहरण 1 बन गया। बोलिए बनाना आ गया कि फिर समझाएं, आ गया तो उतारिए। आप लोग किताब खोलिए और उदाहरण 2 देखिए। कह रहा है यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि sin B बराबर sin Q हो, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q है। तो इसके लिए बच्चों हम लोग चित्र बनाएंगे बोर्ड पर। ऐसा 2 त्रिभुज बनाएंगे, 2 समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से। एक का नाम दे देंगे, यहाँ चित्र में दिया है ABC, यहाँ समकोण बना देंगे और इसको मुख्य कोण बना देंगे। दूसरे एक और त्रिभुज बनाएंगे, इसका नाम लिखेंगे PQ और R। यहाँ समकोण बना देंगे और यहाँ Q लगा देंगे। और अब क्वेश्चन को पढ़िए। यदि कोण B बराबर कोण Q है, कोण B और कोण Q जो है बराबर है, ऐसे न्यून कोण है जिससे कि sin B बराबर sin Q है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q है।
बी और क्यू को बराबर नहीं दिया है, साइन बी और साइन क्यू को बराबर दिया है। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग हल करते हैं। तो कह रहा है, इसमें लिखेंगे दिया है उदाहरण नंबर 2, यहाँ लिखेंगे उदाहरण नंबर 2 एक्सरसाइज 8। लिखेंगे दिया है साइन बी बराबर साइन क्यू। ये तो क्वेश्चन में से आप लोग देख लीजिएगा कि साइन बी बराबर साइन क्यू लिखा है। अब साइन बी किस में है? इस चित्र में साइन बी है। तो साइन का मतलब क्या होता है? पी बटा एच। तो इसका लंब बटा कर्ण, तो इसका लंब कौन है? ए सी, और कर्ण कौन है? ए बी। तो लिख देंगे ए सी बटा ए बी। अब देखिए बच्चों, साइन क्यू कहाँ है? तो साइन क्यू इसमें है। तो साइन क्यू क्या होता है? लंब बटा कर्ण, तो पी आर बटा पी क्यू। तो यहाँ लिख देंगे पी आर बटा पी क्यू। ठीक है बच्चों, यह कहाँ से आ गया? यह हम लोग आकृति में देखे, चित्र में देखे तो यह पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए बी को गुना कर देंगे पी आर से, और ए सी को गुना कर देंगे पी क्यू से। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके रेशियो को बदल देंगे। अब ए बी जो है, ए बी के नीचे ले आएंगे पी क्यू बराबर, इधर ए सी रहेगा तो यह आ जाएगा पी आर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग मान लेंगे कि यह बराबर है, तो किसके बराबर है? के के बराबर है, ऐसा मान लेंगे। अब आकृति में आएंगे फिर हम लोग। अब लिखेंगे आकृति से। तो आकृति से क्या हो जाता है? देखिए, आकृति से पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, आकृति में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। देखिए इसमें क्या है? ए बी है और ए सी है ना, ए बी है और ए सी है, बच गया क्या? बी सी। तो यहाँ पर लिख देंगे बी सी बराबर अंडर रूट क्या? ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर लिख देंगे। तथा अब इस आकृति में देखिए, इस आकृति में हमारे पास क्या क्या है? पी क्यू है और पी आर है, पी क्यू और पी आर है, बच गया क्या? क्यू आर। तो लिखेंगे क्यू आर बराबर अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम लोग लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना लिखेंगे अतः बी सी बटा क्यू आर बराबर, अब बी सी क्यू आर लीजिए तो बी सी बटा क्यू आर लेंगे, यह हो जाएगा क्या? ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बटा अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब देखिए ए बी को हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में देखेंगे। समीकरण में ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर के है। तो ए बी बटा पी क्यू बराबर के हुआ कि नहीं हुआ? तो ए बी यहाँ से निकालेंगे तो के पी क्यू आएगा। यहाँ पर लिख देंगे के डॉट पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से ए सी निकालेंगे तो क्या आएगा? के पी आर आएगा। तो लिख देंगे के पी आर का होल स्क्वायर, डॉट लगा दीजिए, अंडर रूट बटा अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर पहले से है, यह लिख दिए बच्चों। अब इसको हम लगा के हल करते हैं, यह हो जाएगा क्या? अंडर रूट में के स्क्वायर डॉट पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर डॉट पी आर स्क्वायर अंडर रूट बटा अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर इधर बना देते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? के स्क्वायर को अंडर रूट के अंदर में कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा? पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बचेगा, बटा यहाँ बचेगा अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और यह भी अंडर रूट में। अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग? के को। अब इसके बाद का जो हल है हम यहाँ कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, इधर लाइन खींच दे रहे हैं, ये इसके बाद का हल है। अब क्या लिखेंगे? यहाँ बी सी बटा क्यू आर, यहाँ से आ जाएगा बच्चों, यहाँ से आ जाएगा बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर आएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ से के को कॉमन ले लेंगे, तो के कॉमन आ जाएगा, रहेगा अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बटा
पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अंडर रूट में। तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या, बी सी बटा क्यू आर बराबर के। यह हो गया समीकरण नंबर 2 और यहाँ पर हम लोग इसको ले लेंगे समीकरण नंबर 1। देखिए बच्चों, आप अब समीकरण 1 को और समीकरण 2 को आप लोग तुलना कीजिए। समीकरण 1 और 2 को तुलना करते हैं तो क्या पाते हैं, तो आपको पता चलता है कि समीकरण 1 और 2 में यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या हुआ, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर और के के जगह पर हम क्या लिख देंगे, बराबर बी सी बटा क्यू आर लिख देंगे। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हुआ। पी क्यू आर हुआ किस नियम से, एस 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 समरूपता कसौटी से। बोलिए बच्चों, बात समझ में आएगी नहीं। यह जो नियम लगा है यह पार्ट 6 जब पढ़िएगा उस समय समझ में आएगा। फिलहाल क्वेश्चन दे दिया है तो नियम लिख लीजिए। अब लिखेंगे संगतता से। अब संगतता से क्या हो जाएगा बच्चों, आपका क्वेश्चन क्या पूछा था कि बताइए कोण बी कोण आ क्यू है कि नहीं। देखिए बी बीच में है, क्यू बीच में है, लिखेंगे संगतता से कोण बी बराबर कोण क्यू प्रमाणित। अब आप लोग क्या कीजिए बच्चों, यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। देखिए चित्र थोड़ा नहीं दिख रहा है, ध्यान से। चित्र के लिए हम थोड़ा वीडियो इसको टेढ़ा कर रहे हैं। चित्र को देख लीजिए ये कैसे बना हुआ है। अब इसको आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसको आप उतार लीजिए। उदाहरण 3 को रीडिंग कीजिए। कह रहा है त्रिभुज AC भी लीजिए जिसका कोण C समकोण हो। देखिए इसमें लिखा है ना कोण C समकोण हो। इसके पहले वाला क्वेश्चन में समकोण त्रिभुज स्पष्ट नहीं किया था। हाँ तो वही तो कह रहा है ना आपसे, वह क्लियर नहीं होता कि समकोण कौन सा है, पर चित्र दे दिया है तो उसका चित्र मैंने समझ के उसी के हिसाब से हम लोग बना लेंगे। क्वेश्चन बहुत क्लियर नहीं था दोस्तों। उदाहरण नंबर 2 आइए उदाहरण 3 पर। उदाहरण 3 कहता है बच्चों त्रिभुज AC भी लीजिए जिसका कोण C समकोण हो। तो एक त्रिभुज हम लोग बनाएंगे, यहाँ बना लीजिए त्रिभुज ACB। ACB का कह रहा है C समकोण है तो C यहाँ लिख देंगे और AB कहीं भी लिख दीजिए, यहाँ AB लिख दीजिए चाहे यहाँ AB लिख दीजिए। बात समझ गए। आइए C समकोण है कह रहा है जिसमें AB बराबर 29 इकाई है। AB कितना है बच्चों, 29 इकाई। अब BC बराबर 21 इकाई है। BC बराबर कितना है, 21 इकाई। और कोण ABC बराबर थीटा है। ABC यह कोण थीटा है। थीटा का मतलब क्या हुआ जी, विशेष कोण है, अभिष्ट कोण है, मुख्य कोण है, कुछ भी कहिए उसको, थीटा है। तो निम्नलिखित में के मान ज्ञात कीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ले लीजिए। क्या कहता है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर बीच में दिया, इसका मतलब समझते हैं ना, कॉस थीटा का जो मान होगा उसका स्क्वायर, इसका मतलब यह हुआ। बस समझ रहे हैं। अब बताइए कॉस थीटा क्या होता है। देखिए तो कॉस थीटा क्या होता है, b/h। कॉस थीटा क्या होता है। देखिए आप त्रिकोणमिति के सवाल जब भी बनाइए, यदि आपको साइन कॉस टेन का मान याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इस तरह रफ में लिख लीजिए। समझ रहे हैं ना। हाँ तो रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, रफ में लिख लीजिए और लिख करके ऐसा सवाल बना लीजिए। तो देखिए कॉस b/h होगा ना, तो यहाँ लिख लीजिए b/h का स्क्वायर प्लस साइन क्या होगा p/h, तो p/h का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर बनाइए जी। क्या होगा बच्चों, b स्क्वायर बटा h स्क्वायर प्लस p स्क्वायर बटा h स्क्वायर। तो b स्क्वायर क्या होता है, इसको बटा का जोड़ करेंगे तो b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर हो जाएगा बटा h स्क्वायर हो जाएगा जी। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर क्या होता है, b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर क्या होता है बच्चों, h स्क्वायर बटा h स्क्वायर। दोनों कट के कितना आएगा, 1। आंसर हो जाएगा। मान नहीं रखना पड़ा इसमें, मान रख के भी बन जाएगा।
तब भी आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो बिना मान रखे आप बना लिए, मान रख के भी बना सकते हैं। मान रख के बना दें। इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीके से बना लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा? आधार बटा कर्ण। तो इसका आधार क्या है? BC, BC बटा AB। तो BC बटा AB का होल स्क्वायर। अब साइन थीटा का मान बताइए। साइन थीटा क्या है? P/H, मैंने लंब बटा कर्ण। तो इसका लंब क्या है? AC बटा AB, AC बटा AB। तो AC बटा AB का होल स्क्वायर आया ना, परंतु हमको AC का वैल्यू नहीं मालूम है, तो इसके नीचे यहाँ पर निकाल लीजिए। AC बराबर क्या होगा बोलिए? अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो AB का वैल्यू कितना है? 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। 29 का स्क्वायर कितना होता है? 841 होता है, याद है? तो लिख देते हैं 841 माइनस 441 कितना बचेगा? अंडर रूट 400। 400 का अंडर रूट कितना होता है? 20। चलिए अब इसको आगे बढ़ाइए। अब BC का मान रखिए इसमें। BC कितना है बच्चों? 21। और AB कितना है? 29 का स्क्वायर प्लस AC कितना है? 20 बटा AB का, AB कितना है? 29 का होल स्क्वायर। अब 21 का स्क्वायर कितना होगा? 441 बटा 841 प्लस 400 बटा 841 बराबर 441 कितना होगा? 841 बटा 841, दोनों कट के कितना आएगा? 1। तो देखिए दो तरीके से इस सवाल को बनाए, दोनों तरीके से आंसर कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। ठीक है, आइए अब 2 नंबर सवाल यहां बना देते हैं। 2 नंबर सवाल में कहता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कहता है बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको बनाइए। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? B/H। तो B/H का स्क्वायर माइनस साइन क्या होता है? P/H। तो P/H का स्क्वायर। तो इसको हल कीजिए। B स्क्वायर बटा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बटा H स्क्वायर। यहाँ क्या आएगा? B स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बटा H स्क्वायर। ऐसा आएगा बच्चों? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का सूत्र लगेगा। तो B माइनस P इंटू क्या आएगा? B प्लस P बटा H स्क्वायर। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। B कितना है? B मैंने थीटा के लिए B, आधार कौन है? यह क्या हुआ? 21 माइनस P कितना है? P 20। हाँ तो 20 और यह हो जाएगा 21 प्लस 20। और H कितना है बच्चों? 29। तो यह हो जाएगा 29 का स्क्वायर। अब 21 में से 20 गया, कितना बचा? 1। तो 1 तो गुना में नहीं ना लिखते हैं, तो नहीं लिखेंगे। और 21 और 20 कितना हुआ? 41। तो 41 ऊपर लिख देंगे। और 29 का स्क्वायर कितना होता है? 841। ही कटेगा, आंसर हो जाएगा। देखिए उसको भी आप इस तरह भी बना सकते हैं। तो इस तरह भी बनाइएगा तो वही आंसर आएगा, और उस तरह बनाइएगा तो सेम आंसर आएगा। चलिए उतार लीजिए इसको। अब आप लोग अपना पुस्तक खोलिए और उदाहरण 4 देखिए। कह रहा है उदाहरण 4 में कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कोण B समकोण है कह रहा है बच्चों। एक समकोण त्रिभुज ABC है, समकोण त्रिभुज ABC, ऐसा ABC है, ABC ऐसा समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। यदि tan A बराबर 1, यहाँ लिखेंगे उदाहरण नंबर, कौन उदाहरण है यह? उदाहरण 4, एक्सरसाइज 8 लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है बच्चों? tan A बराबर 1, tan A बराबर 1 लिखेंगे सूत्र से। सूत्र हमारा क्या कहता है कि tan A बराबर होता है P बटा B। अतः तुलना करेंगे तो P बराबर हो जाएगा 1 और B बराबर हो जाएगा 1 पाइथागोरस प्रमेय से। अब इस चित्र में क्या करेंगे बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में P और B दे दिया है,
तो निकालेंगे एच। एच क्या होता है? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? अंडर रूट एक स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर बराबर अंडर रूट एक प्लस एक बराबर अंडर रूट दो। इस तरह एच हो गया जी। अब कहता है तो सत्यापित कीजिए। अब लिखेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न में जो जो कहता है वह कर लीजिए। कहता है टू साइन ए कॉस ए, यहाँ लिखेंगे टू साइन ए डॉट कॉस ए बराबर एक। आपको सत्यापित करना है बच्चों, ठीक है। अब कैसे सत्यापित कर देंगे? सत्यापित करने का तरीका क्या है? यहाँ से लेंगे अतः एल एच एस। एल एच एस बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? टू साइन ए कॉस ए। अब हल कीजिए इसको। टू तो टू है, साइन क्या होता है? पी बटा एच, और कॉस क्या होता है? बी बटा एच। इसको आगे बढ़ाइए। दो गुना पी कितना है बच्चों? एक है और एच है रूट दो। एक बटा रूट दो गुना बी भी एक है, एक बटा रूट दो। ठीक है बच्चों। अब इसको हम लोग आगे हल करेंगे तो आ जाएगा दो बटा रूट दो गुना रूट दो कितना होता है? दो। दो से दो कट के एक आ गया जी, और एक क्या है? आर एच एस। तो एल एच एस से हमने हल शुरू किया और आर एच एस पर आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया जी? प्रूव्ड। प्रूव्ड माने प्रमाणित हो गया। इस तरह हम लोग उदाहरण 4 को बना लेंगे। अब लोग अपना अपना पुस्तक खोलिए और उदाहरण नंबर 5 देखिए। इसमें कह रहा है कि त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर है और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 8.12। इसमें आकृति दिया है बच्चों। तो साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात कीजिए। कहता है कि त्रिभुज OPQ, तो OPQ एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका P समकोण है। OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OP बराबर 7 सेंटीमीटर लिख देंगे। OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ लिख देंगे। OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर लिखेंगे। साइन तो है, तो साइन Q और कॉस Q, तो साइन Q और कॉस Q कैसे निकालेंगे? जब हमको तीनों भुजा मालूम होगा तभी ना साइन Q कॉस Q निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर PQ या OQ माइनस PQ है, तो PQ को उठा के इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और 1 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, OQ माइनस 1 हो जाएगा। इतना हम चित्र में से देख लेते हैं। अब लिखेंगे आकृति में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बच्चों? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। तो OQ स्क्वायर तो सेम रहेगा। OP 7 दिया है तो 7 स्क्वायर लिख देंगे, और PQ क्या है? OQ माइनस 1 है। अब इसको आगे हल करते हैं। तो यह है बच्चों OQ स्क्वायर बराबर 7 सते 49 प्लस A माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा, तो A स्क्वायर हो जाएगा, तो OQ स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2AB होता है तो 2 गुना OQ गुना 1 हो जाएगा, अब प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे हल कीजिए तो हो जाएगा OQ स्क्वायर बराबर 49 प्लस OQ स्क्वायर माइनस 2OQ हो जाएगा, 2OQ प्लस 1। आगे फिर हल कीजिए। OQ स्क्वायर बराबर 49 और 1 कितना हो जाएगा? 50। 50 प्लस OQ स्क्वायर माइनस 2OQ हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे? माइनस 2OQ को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2OQ और 50 प्लस OQ स्क्वायर, और इस OQ स्क्वायर को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस OQ स्क्वायर। यह दोनों कट जाएगा तो बचेगा 2OQ बराबर 50। तो OQ बराबर क्या हो जाएगा अभी? 50 बटा 2 कट गया तो कितना हो गया? 25। तो इसका मतलब हो गया OQ बराबर हो गया 25। देखिए बच्चों OQ कौन है? OQ बने यह OQ हो गया 25 सेंटीमीटर। अब PQ कितना होगा? अतः लिखेंगे अतः PQ बराबर, PQ कितना है? OQ माइनस 1, तो 25 माइनस 1 बराबर 24 हो जाएगा। अब देखिए यह हो गया 7, यह हो गया 24, यह हो गया 25। अब क्या कहता है आपसे कि साइन Q और कॉस Q निकालिए, यही ना कह रहा है, साइन Q और कॉस Q निकालिए। तो लिखेंगे प्रश्न से साइन Q। अब साइन Q देखिए क्या है बच्चों? साइन Q लंब बटा कर्ण, तो PQ OP बटा OQ, साइन Q OP बटा OQ। तो OP कितना है? 7 है, और OQ कितना है? 25 है, तो लिख देंगे 7 बटा 25। अब कहता है कॉस Q निकालिए,
तो कॉस क्यू बराबर कितना होगा बच्चों, आधार बटा, मैंने कॉस का आधार बटा कर्ण, तो कॉस क्यू आधार है क्यू पी और कर्ण है ओ क्यू, तो लिखेंगे पी क्यू बटा ओ क्यू। तो पी क्यू कितना निकला है 24, 24 बटा 25, इस तरह घेर देंगे और लिखेंगे आंसर। अब आप लोग क्या कीजिए बच्चों, यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लीजिए और पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले करके इस क्वेश्चन को अपने फेयर में शामिल कर लीजिए। आप लोग हमारे वीडियोस को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, अपना फेयर कर रहे हैं, अपना नोट्स बना रहे हैं, अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, सूत्रों को रिवीजन कर रहे हैं, तो आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। इसी प्रकार अपना तन्मयता पढ़ाई में बनाए रखिए।